विराजमान ईश्वर को हरिओम तत्सत। सभी के हृदय में विराजमान ईश्वर को नमन, वंदन और प्रणाम। सबसे पहले सद्गुरुदेव भगवान का ध्यान करके हम लोग शुरुआत करते हैं। 3 बार दोहरा ले कि हे भगवान शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। मुझे शिष्य पर दया करें, मेरे मन मंदिर में विराजमान होकर उसे शिव में, ज्योतिर्मय और प्रकाश में बना दे। मैं शिव को साक्षी बनाकर गरुड़ पुराण श्रवण करने जा रहा हूँ, मनन करने जा रहा हूँ। श्रवण मनन मेरा शुद्ध हो, सिद्ध हो और श्री हरि की भक्ति मेरे हृदय में चरितार्थ। इस साथ हम गरुड़ पुराण का श्रवण करेंगे। कुछ क्षण हृदय में भगवान शिव का ज्योति रूप, गुरु रूप में ध्यान कर ले। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम। नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नग भूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वाहनि नयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्त जनाश्रयं च वरदं वंदे तं शिव शंकरं वंदे तं शिव शंकरम। ओम एकाक्षरम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति हि योगिनः कामदम मोक्षदम ओंकाराय नमो नमः। सो गरुड़ पुराण की कथा में आप सभी का स्वागत है। पुराणों की कथा उस पुराण पुरुष, उस परम तत्व, उस ईश्वर को जानने के सूत्र देने के लिए लिखी गई कथाएं। पुराण आपको आपकी पूर्णता का अनुभव कराने के लिए है, आपकी विराटता का, आपके ईश्वरता का अनुभव कराने के लिए है और आपके उस कारण तत्व जिसको ईश्वर कहा जा सकता है और उस ईश्वर के भी परम कारण जिसको परमेश्वर कहा जाता है, उसको जानने, उसकी भक्ति, उसका आश्रय, उसका ज्ञान, उसकी विद्या और उसके बल को प्राप्त करके अपने जीवन को श्रेष्ठ उच्चतर अनुभवों से युक्त करके परम ज्ञान, आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान पाने के लिए हम लोग पुराणों का आश्रय लेते हैं। कल जब हमने बात करी थी गरुड़ पुराण की कथा कहाँ से शुरू हुई, तो इसमें सूत जी से जब सबने पूछा कि भगवान इस संसार के अंदर किसकी पूजा करनी चाहिए, कौन श्रेष्ठ पुरुष है, कौन सर्वोच्च है, किसका ध्यान करने से समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं, ऐसा कौन ईश्वर है जिसकी देवता भी पूजा करते हैं, उसका रूप क्या है, उसका स्वरूप क्या है, वह कैसा है, कृपया करके हमें बताने का काम करे और हम पर अनुकंपा करें ताकि हम जान सके वो परम पुरुष, पुराण स्वरूप ईश्वर कौन है। सूत जी ने कहा कि ऋषियों, ये जो आपका प्रश्न है बहुत उत्तम प्रश्न है। अब ये प्रश्न खाली
ऋषियों का नहीं है, ये हमारे मन में भी आता है कि किसकी पूजा करें और कैसे पूजा करें उसकी। जो निराकार है उसको कैसे पूजें, जो सर्व आकार है, जो सबके भीतर है, सर्वधि साक्षी भूतम, जो सबके भीतर साक्षी है, उसको कैसे पूजा जाए, कौन से मंत्र के द्वारा उसकी साधना की जाए, किस युति के द्वारा, कौन सा आसन, कौन सा प्राणायाम, कौन सी ऐसी चीज है जो सच्चिदानंद ईश्वर को प्रसन्नता प्रदान करके हमें उसकी अनुकंपा का पात्र बना दे, जो स्वयं इस सृष्टि का चराचर जगत का मालिक है। कौन सा व्रत, कौन सा उपवास, कौन सी धारणा उसको हमारे करीब लाती है जो हमसे दूर ही नहीं है। ऐसा दिव्य प्रश्न ऋषियों ने पूछा। बड़ी करुणा से, बड़ी विनय पूर्वक जब प्रश्न किया तो सूत जी कहने लगे कि देखो ऋषियों, यही प्रश्न मैंने भी एक बार मेरे गुरुदेव व्यास जी से किया था, और यह जो कथा है, यह कथा भगवान विष्णु के माध्यम से गरुण ने कश्यप जी को सुनाई थी, और मुझे यह कथा व्यास जी ने सुनाई थी, व्यास जी को यह कथा ब्रह्मा जी ने सुनाई थी। तो अर्थात एक ही प्रश्न पहली बार तो नहीं पूछा जा रहा। आपके चित्त में जो प्रश्न उठते हैं वो आपके अपने नहीं है, वह प्रश्न पहले भी किसी ने पूछे थे। इस ब्रह्मांड के अंदर वो शब्द रूप में, विचार रूप में, भाव रूप में विचरण करते हैं। इसीलिए कई बार हमारे मुख से कोई ऐसी दिव्य बात निकल जाती है, हम सोचते हैं हमने कही है। हमने नहीं कही, हमारे माध्यम से वो बात पुनः प्रकट हो गई है। और इसी प्रकार से हमारे संशय, भ्रम, इच्छाएं, तृष्णाएं इस ब्रह्मांड की प्रकृति में अनंत चीजों के साथ अनंत प्रकार की क्रियाएं विचरण कर रही हैं। तो जब ऐसा प्रश्न किया तो उन्होंने कहा कि एक बार जब ये कथा व्यास जी ने पूछा ब्रह्मा जी से कि वह कौन सी कथा है जो सर्वश्रेष्ठ है, वह कौन सा पुराण है जिसमें सार है, सार इसेंस, जिसमें निचोड़ है। 18 के 18 पुराण अद्भुत विद्याओं से, अद्भुत अलंकारों से और अद्भुत शिक्षाओं से भरपूर हैं। भक्ति है, ज्ञान है, मुक्ति है, सब कुछ है, लेकिन सार किसमें है, जूस किसमें है? तो कुछ सार की बात बता दें, कुछ गहरी बात बता दें जिसमें विद्याएं हों। गरुड़ पुराण में विद्या है, सारी की सारी गारुणी विद्या है। विष से कैसे मुक्त हुआ जाता है वह विद्या है, भय से कैसे मुक्त हुआ जाता है वह विद्या है। गरुड़ पुराण विद्याओं का समुच्चय है, इसमें बहुत सारी विद्याएं हैं। सो उन विद्याओं को जानने के लिए गरुड़ जी ने बड़ा तप किया। उन विद्याओं को जानने के लिए व्यास जी ने भी बड़ा तप किया, सूत जी ने भी तप किया, सौनक आदि ऋषियों ने भी तप किया, ब्रह्मा जी ने भी तप किया, रुद्र ने भी तप किया। सबने तप किया, तो क्या हमें तप नहीं करना पड़ेगा? बिना तप के बाद समझ आ जाएगी? बिल्कुल समझ नहीं आएगी। तप तो करना ही पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। आज एक साधिका ने मुझे बताया कि उसने किसी ग्रंथ को पढ़ा और पढ़ने के बाद कहा कि इतनी साधना करी, जो इमोर्टल हो गए, जिन्होंने अमृत तत्व को प्राप्त किया, इमोर्टल होने के लिए इतनी साधनाएं करनी पड़ी, इतने संकल्प, इतने प्राणायाम, इतना आसन, इतना धारणा, इतनी ध्यान, ये तो बहुत ज्यादा है। इतनी साधना थोड़ी कर पाएगा आम आदमी। आम आदमी भी साधना करता है, 14 वर्ष तक पढ़ाई करने के बाद उसको ग्रेजुएट होने का सर्टिफिकेट मिलता है। क्या वो साधना नहीं है? बच्चा स्कूल जाता है सुबह, अपने जीवन के 4 से 6 8 घंटे देता है, उसके बाद घर आके होमवर्क भी करता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है यह सब करने के बाद मुझे संसार में कुछ पद, प्रतिष्ठा, पोजीशन, आर्थिक लाभ, धन लाभ, सामाजिक लाभ लाभ हो जाएगा। इसी इच्छा के अंदर वह अपने जीवन को लगाता है। तपस्या करता है, नहीं करता? एक व्यक्ति को डॉक्टर बनना होता है तो वह डॉक्टर बनने की पढ़ाई करता है, और कई कई घंटों पढ़ना पड़ता है, फिर उसके एग्जाम देने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि पढ़ते ही वो डॉक्टर हो जाएगा, उसके बाद उसको एग्जाम पास करने पड़ेंगे। तो इसी प्रकार साधना के क्षेत्र में भी, और साधना आपको उससे भी ज्यादा देने की क्षमता रखती है। योग में, ध्यान में बहुत कुछ है।
लेकिन हमें जिस रूप में बताया गया उस रूप में योग ध्यान नहीं है कि आप ठग नहीं सकते। थोड़ा सा प्रसाद चढ़ाकर उस परमात्मा को आप अपने अधीन करके अपने काम नहीं करवा सकते, उससे वह आपका नौकर नहीं बने। उसके लिए तो वह तो आपका निर्माता है, आपसे अनेकों गुना विराट व्यक्तित्व है उसका, उसका विवेक वेद स्वरूप है, चारों वेद उसके विवेक का स्वरूप है। तो ऐसे विराट ईश्वर को प्रसन्न करने की विधि का आंशिक रूप इन पुराणों में है। इन पुराणों के माध्यम से आप अपने कल्चर, अपने सभ्यता, अपने पूजा के विज्ञान को समझ सकते हैं। इन पुराणों के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि आज जो हम मंदिरों में जाकर पूजाएं कर रहे हैं वैसी पूजा नहीं होती है। हमारी पूजा के अंदर पवित्रीकरण से लेकर के समर्पण तक जो कर्म है उसकी एक विद्या है। आपकी प्योरिटी कैसे होती है, प्राणायाम कितना करना होता है, आसन कैसे लगाया जाता है, जप कैसे किया जाता है, ध्यान कैसे किया जाता है, यह सब करने से आपके जीवन में संयम, समर्पण, त्याग, ऊर्जा जागरण, चित्त की जागृति और अन्य विशेष प्रकार की सिद्धियां, एक्सीलेंस प्राप्त होता है। वह सब गरुड़ पुराण आपको बताएगा, लेकिन तप करना होगा। तो हम सब लोग क्या करेंगे, तब नारायण मंत्र का थोड़ी देर जाप कर ले, क्योंकि मैं जो आपको कथा सुना रहा हूं वह कथा बिल्कुल सहज और सरल करके सुनाने का प्रयास कर। इसमें आपका जो पवित्रीकरण है वह भी नारायण मंत्र से है, जो न्यास है वह भी नारायण है। अपने आप को नारायण के अधीन करके हम इस कथा को सुनेंगे ताकि हमें उस परम तत्व का अनुभव हो सके, जिसे परमात्मा के हमारे भीतर वह परम तत्व जागृत हो, वह विवेक जागृत हो, वह भक्ति जागृत हो। सो नारायण मंत्र का हम लोग थोड़ा सा जाप करेंगे, फिर मैं आपको आगे की कथा सुनाता हूँ। सभी लोग मेरे साथ मानसिक नारायण मंत्र का जाप कर लेंगे। ओम नारायण हरि, 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 ओम नारायण हरि,
ओम नारायण हरि, ओम नारायण हरि, ओम नारायण हरि, ओम नारायण हरि, नारायणाय तुभ्यं नमामि, हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि, हे शान्ताकारं तुभ्यं नमामि। ओम नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्ष शिशिरोर्बाहवे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युग धारिणे नमः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। सो हम लोग जब बात कर रहे थे इस विषय पर कि गरुण जी ने गरुणी विद्या कैसे पाई, एक बार सभी लोग ब्रह्मा जी के पास गए कि इस सृष्टि के देव कौन है, कौन है जिसकी पूजा सर्वश्रेष्ठ है। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये तो हमें रुद्रदेव के पास चलना चाहिए, रुद्र बता सकते हैं क्योंकि वही योगेश्वर है, वो सदा योग में सदा ध्यान में रहते हैं। तो ध्यान करने योग्य कौन है, वह तो एक ध्यानी ही बता सकता है। भगवान शंकर सर्वश्रेष्ठ ध्यानी है, वे सदा ध्यान में रहते हैं। ध्यान अवस्थित तद्गति मनसा, जो ध्यान के गुरु हैं, आचार्य हैं, जिसने समस्त संसार को ध्यान दिया, हम उन भगवान शंकर के पास चलते। तो सभी देवता वहां पहुंचे शंकर जी के पास। शंकर जी से पूछा कि आप किसका ध्यान करते हैं? तो उन्होंने कहा मैं नारायण का ध्यान करता हूँ। इस सृष्टि की उत्पत्ति का जो कारक है मैं उसका ध्यान करता हूँ। मैं उस परम पुरुष का ध्यान करता हूँ जो ओमकार रूप नाद है। मैं उसका ध्यान करता हूँ जो विष्णु की तरह व्यापक तेज है। मैं पांच तत्वों से परे जिसने पंच तत्व को अपने आश्रित किया है उस परम पुरुष विष्णु का ध्यान करता हूँ। वह विष्णु ही ध्यान योग्य है। वे विष्णु ही इस संसार के प्रत्येक कण कण में व्याप्त हैं और इस व्यापकता के कारण उन्हें विष्णु कहते हैं। मैं उन्हीं का ध्यान कहता हूँ। सो क्यों ना हम इस विषय को उनसे ही पूछें। और इस प्रकार सभी लोग विष्णु जी के पास गए यह जानने के लिए कि श्रेष्ठ क्या है, कौन सा व्रत करना चाहिए, कैसे ध्यान करना चाहिए, कैसे साधना करनी चाहिए, कैसे जप करना चाहिए। उन विधि विधानों को जानने के लिए इस सृष्टि का उत्पत्ति करता कौन, किसने इस सृष्टि को रचा है, इस सृष्टि को चलाने वाला कौन, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नामक जो इस सृष्टि के अंदर बंधन है, इन बंधनों से मुक्त होने का साधन क्या है और इन बंधनों का हमारे जीवन में उपयोग क्या है, क्यों है ये सारे प्रश्न लेकर के सभी लोग विष्णु जी के पास गए। प्रश्न आपका भी यही है, प्रश्न मेरा भी यही, और प्रत्येक जीव का ये प्रश्न है कि कौन है जिसने मुझे रचा। सो ये प्रश्न जब विष्णु जी के पास लेकर सभी लोग पहुंचे तब विष्णु जी ने अपने उस विराट स्वरूप का वर्णन करने से पहले बताया कि एक बार गरुण जी ने बहुत तपस्या करी, अखंड तपस्या, इतनी तपस्या करी कि वह तपस्या का प्रभाव पूर्णता को प्राप्त हुआ और मैं इस जगत का सृष्टा विष्णु, इस जगत का पालक उनके समक्ष उत्पन्न हुआ। उन्होंने और मैंने कहा कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए। ये बड़ी अद्भुत बात है, तपस्या के बाद विष्णु प्रकट हो जाते हैं। तो जब आप तपस्या करेंगे तो ये सृष्टि, ये जो विराट पुरुष है, ये विराट सृष्टि वह विराट पुरुष है। सूर्य चंद्र जिसके नेत्र हैं, पर्वत है जिसकी जटाएं हैं, समस्त नदियां जिसकी नाड़ियां हैं, जिसकी नाभि के चारों तरफ समुद्र है, अंतरिक्ष जिसका गला है और संपूर्ण ब्रह्मांड पृथ्वी जिसके पैर हैं। उस विराट पुरुष जो सातों लोकों का समस्त सूर्य चंद्र
तारे, नक्षत्र, नवग्रह, देव, दानव सबको अपने शरीर के एक अंश पर धारण करता है। उस विराट पुरुष का प्राकट्य हो गया गरुण के समक्ष, तप के बल से, तपस्या के बल से। तो मन में आता होगा कि गरुण ने ऐसी कौन सी तपस्या करी थी। गरुण ने जप किया था मंत्र जाप, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पूरे विश्वास के साथ। मंत्र क्यों? मन मनः त्रायते इति मंत्रः, जो आपके मन का त्रायण कर दे उसे मंत्र कहते हैं। जो मन आपका निरंतर माया में, विचारों में, भावनाओं में, तृष्णाओं में विचरण करता है, उस मन को एकाग्र करके तुम्हारे जीवन को अमन कर दे, आत्मामय कर दे, वह मंत्र होता है। जो आपके इष्ट को, आपके देव को आपके समक्ष प्रकट कर दे, वह मंत्र होता है। तो ऐसा कौन सा मंत्र जपा था उन्होंने? उन्होंने ओम नारायणाय नमः, इस मंत्र का जप किया। ओम नारायणाय नमः। इसलिए गरुण भगवान की स्तुति में क्या करते हैं? नारायणाय तुभ्यं नमामि, हे नारायण तुमको नमस्कार है। हे लक्ष्मीकांतम तुभ्यं नमामि, हे लक्ष्मी के राजा, हे लक्ष्मीपति तुमको नमस्कार है। हे शांताकारम तुभ्यं नमामि, हे शांताकार आकाश स्वरूप ईश्वर तुमको नमस्कार है। तो गरुड़ ने इस नारायण मंत्र का निरंतर जाप किया और नारायण को प्रकट कर लिया। तो आप भी जब किसी मंत्र का निरंतर जाप करते हैं तो वह तत्व आपके भीतर जागृत हो जाता है। तत्व ज्ञान में नारायण जल तत्व है। नानक देव जी कहते थे ना, पवन गुरु पानी पिता, पिता है नारायण, है इस सृष्टि का उत्पत्ति कारक। आपका जीवन जल से जुड़ा हुआ है, तो नारायण जल तत्व के अधिष्ठात्र देव है। और जल पर सूर्य है, सूर्य के भी वही अधिष्ठात्र है। प्रकाश के देवता है, प्रकाश के देवता है तो प्रकाश के भी अधिष्ठात्र। सो पांचों तत्वों के मालिक है नारायण। तो नारायण प्रकट होकर बोले कि मांगो वत्स, क्या मांगते? तो उन्होंने कहा भगवान मुझे ऐसा वरदान दे कि एक तो मैं अमृत तत्व को प्राप्त करूं, दूसरा मैं महाबली होकर आपका वाहन बनूं, और मेरी माँ जो नागों ने कैद करी हुई है, दासी बनाया हुआ है जिसे, उन सांपों को के विष का नाश करने वाला मैं बनूं, मैं विष नाशक बनूं। ऐसा वरदान मुझे प्रदान करे। सो ऐसा वरदान गरुड़ जी को श्री हरि ने प्रदान किया। अब आप भी अगर तप करें तो आप भगवान से क्या मांगेंगे? हे भगवान मैं आपका सेवक हो जाऊं। तो सेवक कैसे हो जाएंगे आप अगर इसको करेंगे? तो सेवक सिर्फ इतनी से, जिस दिन आप अपने आप को ईश्वर का मान लेते हैं उस दिन ईश्वर भी आपका हो जाता है। ये मानने का विषय है, लेकिन इस मानने से धीरे धीरे जानना और अनुभव भी शुरू हो जाता है। शुरू में कुछ देर जप करोगे, ध्यान करोगे, कुछ विशेष घटित नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे इस जप में रस आने लगेगा, आनंद आने लगेगा, चेहरे पर तेज आ जाए। एक बार कुछ दिन पहले मुझे किसी ने कहा कि जी नींद नहीं आती है रात, बहुत परेशान है, कई प्रकार के मेडिटेशन कर लिए, बात नहीं बन रही है। तो हमने कहा फिर आप नारायण मंत्र का जाप कर लो। बोले नहीं नहीं, हम किसी देवी देवता के चक्कर में नहीं पड़ते। तो मैंने कहा कि सिर्फ आप ओम का जाप करें। बोले ओम कौन से भगवान का है? मैंने कहा ओम भी भगवान का तो है।
ओम तो एक ध्वनि है। भगवानों से समस्या है तो आप भगवानों को छोड़ो, खाली ओम का जप करो। उन्होंने ओम का जाप शुरू किया। पहले दिन मैंने उनको कहा कि आप 21 बार ओम का जाप करें। वो बेचारे 11-12 बार जप करके खर्राटे मार के सोए। वो कह रहे थे कि मैंने इतनी गहरी नींद कभी नहीं देखी। अगले दिन जप किया और अच्छी नींद आई। तीसरे दिन जप किया, बोले इतनी शांति, इतना आनंद। सच बताऊं तो ये ओम ना भगवान है। मैंने कहा अभी आप 4 दिन पहले बोलते भगवान का कुछ नहीं था। बोला नहीं, कुछ तो होता है, शायद हम नहीं समझ पाते, लेकिन कुछ तो है। तो मैंने कहा भाई शास्त्रों में लिखा है ओम एकाक्षरम, एक ही अक्षर, बिंदु संयुक्तम, इसके अंदर बिंदु है। ओम एकाक्षरम बिंदु संयुक्तम नित्यम, ये नित्य है। ध्यायन्ति योगिना, सभी योगी इसी ओमकार का ध्यान करते हैं। कामदम मोक्षदम ओमकाराय नमः, ये कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, मोक्ष देने वाला है। ऐसे ओम का जो जप है, पहले चरण का जप आप करने लगे हो, इसको जपांशु बोलते हैं। एक बार आप भी मेरे साथ कर ले। हम लोग 3 बार ओम का जाप कर लेते हैं। ओम का जाप ताकि आप सीख जाएं और करना शुरू करें। सिंपल सा, आंख बंद कर लेना है, चेहरे पे मुस्कुराहट लाना और शुरू कर देना है। ओ, एक तरीका यह है ओम का जाप करने का कि आप ओ ओ म, जितना ओ बाहर जाएगा म में उतना ही भीतर आएगा ओ। और एक तरीका होता है ओम का कि आप एक श्वास में कई बार ओम करें। ओम 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 ओम। इस प्रकार ओम का जप करने से क्या घटित होगा? इस प्रकार के ओम के जाप से आपके चित्त में एक अथाह शांति का अनुभव, तब आप समझ पाएंगे शांताकार भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग्य वृद्धान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथ। उस विराट आकाश स्वरूप ईश्वर को, उस निराकार को आप हृदय में साकार देख पाएंगे। तो गरुण जी ने एक बात और कही कि भगवान मुझे पुराण का भी देवता बनना है, मेरे नाम से कोई पुराण भी हो। तो भगवान ने उन्हें उस पुराण की बात बताई। अब सर्वप्रथम किसी भी पुराण पुरुष ने अपने आप को बताया। अब यहाँ पर कई भ्रम पैदा हो जाते हैं हम लोगों को कि विष्णु बड़े, ब्रह्मा बड़े, शंकर बड़े, ये छोटे बड़े का भेद पैदा हो जाता है। तो आपको हर एक पुराण के अंदर एक ऐसी लाइन दी है जहां सारे भेद मिटाए होते हैं। जैसे कोई भगवत गीता अगर अध्ययन करता है तो भगवत गीता का 7वां अध्याय सारे भेद मिटा देता है। कोई सप्तशती पढ़ता है तो सप्तशती का अथर्वशीर्ष सारे भेदों को मिटा देता है, क्योंकि ईश्वर अभेद है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहां सुनहि बहुविधि सब संता। उस अनंत ईश्वर को अनंत रूपों से, अनंत प्रकार से व्यक्त किया गया है। तो उस अनंत ईश्वर ने क्या बताया कि वो कौन है? वह ओमकार है, वह ज्योति है, वह प्रकाश है।
वे समस्त देवताओं का पूर्ण स्वरूप है, हर देवता उसी का अंश है, पर्वत उसकी भुजाएं हैं, समस्त लोक उसके अंदर ही विराजमान होते हैं। तो विष्णु जी ने भी बताया संसार में सब कुछ मैं हूं, मैं ब्रह्मा, मैं विष्णु, मैं रुद्र, मैं हूं, ईसराचर जगत मैं हूं, पदार्थ भी मैं हूं, चेतना भी मैं हूं, समस्त द्वैतों से अद्वैत मैं हूं, पाप पुण्य के प्रपंच से पार भी मैं हूं और पाप पुण्य का प्रपंच भी मैं हूं। इस चराचर जगत में जो कुछ है वह मैं हूं। इस प्रकार से अपने सर्वोच्च और अपने सर्व स्वरूप होने का ज्ञान श्री हरि ने गरुण को दिया। अब अगर सब कुछ ईश्वर ही है तो हम कहाँ हैं? प्रश्न ये भी तो उठता है कि जब गरुण को भगवान कहते हैं कि हे गरुण सब कुछ मैं हूं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, नभ, चंद्रमा, नक्षत्र, देव, दानव, मानव, सब कुछ मैं हूं, सृष्टि का प्रत्येक कण मैं हूं। तो अगर सब कुछ वह है तो मैं कहां हूं? मेरे पास एक मेरा सेपरेट मैं है। और वह विराट पुरुष कहता है कि नहीं, तुम्हारा सेपरेट मैं तो कुछ नहीं। तो उस विराट ईश्वर के मैं में अपने मैं को समर्पित कर देना ही ध्यान है। उस विराट के मैं में अपने आप को ही मिला लेना भक्ति है। उस विराट के मैं को जान लेना ध्यान है। उस विराट परम पुरुष के स्वरूप में अपने रूप को लय कर देना ही समाधि है। उस विराट ईश्वर के व्यक्तित्व में खो जाना ध्यान है। फिर व्यास जी ने भगवान के अवतारों का वर्णन किया कि कैसे इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई। सर्वप्रथम इस सृष्टि के अंदर एक शून्य ज्योति प्रकाश, उस प्रकाश से ओमकार, ओमकार ने परम आकाश, जिसको चित्त आकाश या आध्यात्म आकाश कहते हैं, उसकी रचना। आकाश से इस आकाश की रचना हुई जिसमें आकाश गंगाएं हैं। इस आकाश ने वायु की, वायु ने अग्नि की, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। इस प्रकार उस निराकार ज्योति से 5 तत्व की रचना हुई। इन 5 तत्वों से 5 तन्मात्राएं पैदा हुई, रूप, रंग, गंध, स्पर्श और स्वाद या रस। और सब कुछ वही है। कैसे? रूप, रूप जो तेज है वह अग्नि से प्रकट हुआ। आप जो कुछ देख रहे हैं वह अग्नि और प्रकाश के कारण देख पा रहे हैं। आप प्रकाशित हैं, रूप हैं, साकार हो पा रहे हैं। स्पर्श जो आप कर रहे हैं वो वायु के कारण कर रहे हैं। शब्द जो भी सुन रहे हैं वो आकाश के कारण सुन रहे हैं। जो भी शब्द है आकाश, क्योंकि जो ओम जो अक्षर है वह आकाश शब्द के कारण। और आकाश से जो शब्द से वायु हुई तो उसमें शब्द और स्पर्श 2 गुण बन गए। इसीलिए वायु सुनाई भी देती है और छुअन भी है। तो वायु में शब्द और स्पर्श 2 गुण हो गए। वायु से अग्नि का प्राकट्य हुआ, इसलिए अग्नि में 3 गुण हुए। शब्द भी है, रूप भी है और स्पर्श भी है। अग्नि के समक्ष जाओगे उसकी फीलिंग भी आएगी, स्पर्श है उसका, वो दिखाई भी देती है, उसका रूप भी है। और अग्नि के अंदर आवाज भी आती है, जब वो जलती है ध्वनि भी होती है। तो शब्द, रूप और स्पर्श था। अग्नि के बाद जल का प्राकट्य हुआ, इसलिए जल में 4 गुण थे। शब्द सुनाई भी देता है, जल स्पर्श टच भी होता है, रूप दिखाई भी देता है और रस उसका स्वाद भी है। उससे अग्नि के बाद पृथ्वी, पृथ्वी में इसलिए 5 गुण है। शब्द, रूप,
रस, गंध और स्पर्श। तो ये जो 5 तन्मात्राएं हैं आपके पृथ्वी तत्व के साथ जुड़ी हुई है। जैसे जैसे आप उठते जाएंगे एक एक, और जैसे आकाश तत्व में आएंगे तो सिर्फ शब्द बचेगा, जिसको बोलते हैं अनहद नाद बजे घट भीतर। कबीर कहते थे ना, गगन में हो रही है आवाज झीनी झीनी। तो कब जब चेतना ऊपर जाएगी तब आप उस अनहद नाद को सुन पाएंगे। तो गरुड़ पुराण में बताइए कहाँ भय है? आपको भय जो है वह अज्ञान का है, भय जो है वह पाप का है, भय जो है वह मोह के कारण है, लगाव के कारण है, तृष्णा के कारण। तो पहले तो किसी भी पुराण के अंदर सर्वप्रथम ज्ञान, ज्ञान की बात की जाती, क्योंकि ज्ञान कैसे पता? ज्ञान में आप क्या जानोगे? ज्ञान में सबसे पहले प्रकृति को जानने का है। इसीलिए हम लोग हर पुराण के बाद, हर कथा के बाद नेचर में जरूर जाते हैं। भागवतम के बाद हम लोग ऋषिकेश गए। जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, 5 तत्वों के साथ आपका संबंध क्या है? पंच तत्व किस प्रकार ज्ञान रूप साक्षात ईश्वर का रूप है, इसका अनुभव करना। पुराण पूर्णता के लिए सुनाए जाते हैं, ज्ञान के लिए सुनाए जाते हैं, अनुभव के लिए सुनाए जाते हैं। तो भगवान का एक स्वरूप है, भा से भूमि, गा से गगन, बा से वायु, आ से आकाश और ना से नील। 5 तत्व जो है वो ईश्वर का साकार स्वरूप है। फिर इसके बाद इसकी तन्मात्राएं, रूप, रंग, गंध और स्पर्श। आपके जीवन की सारी समझ इन 5 क्रियाओं से ही है। रूप के द्वारा आप किसी चीज को देख करके जानते हैं, स्पर्श के द्वारा आप छू करके जानते हैं, सुगंध के द्वारा सूंघ करके, गंध अर्थात गंध सुगंध सूंघ करके अनुभव करते हैं आप, टेस्ट करके, चख करके, रस के द्वारा समझते हैं। तो जो आपकी पंचेंद्रियां हैं, इन पंचेंद्रियों की पंच तन्मात्राओं के कारण आपने ज्ञान को 5 इंद्रियों से ही समझने का प्रयास किया। लेकिन जो ईश्वर का ज्ञान है वह पंच इंद्रियों के पार है, क्योंकि वह इंद्रिय अतीत ईश्वर है। वो इंद्रियों से समझ में नहीं आता। और इन्हीं 5 तत्वों का जो मिश्रण है वह अहंकार कहलाया। अर्थात आप इन 5 तत्वों के शरीर को ही मैं मानने लगे। तो ये सारे भेद मिटाने की विद्याएं गरुड़ पुराण के अंदर है। गरुड़ पुराण में विष मुक्त होने की, जहर को मारने की भी मंत्र है। तो एक जहर खाली वही नहीं है, शी उम नमः मंत्र है। मैं आज इस मंत्र को पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था कि क्या खाली इतना ही है कि इस मंत्र से हम जहर उतारे लोगों का? नहीं, इतना ही नहीं। ओम यक्ष यक्ष ओम उम स्वाहा, यह मंत्र है जिससे विष निकल जाता है। तो उम जो है, उकार जो है, वह विष्णु तत्व है। और उसके अंदर जो अंग की मात्रा है वह परम आकाश नाद शक्ति का है, महाशक्ति के द्वारा। स्वाहा का एक अर्थ होता है स्व, स्वयं के भीतर जो ईश्वर है उसका जागरण। हालांकि इन मंत्रों के अनेक अनेक मतलब हो सकते हैं, अनेक अनेक अर्थ हो सकते हैं, लेकिन इतना मैं जानता हूं, इन मंत्रों के जप के द्वारा, इन मंत्रों के ध्यान के द्वारा एक विशेष प्रकार की ऊर्जा, एक विशेष प्रकार का स्पंदन आपके भीतर जागृत हो जाता है। आप जो कुछ समझ रहे हैं, या तो शब्द के द्वारा सुन के समझ रहे हैं, या स्पर्श के द्वारा टच फील करके समझ रहे हैं, या फिर दर्शन के द्वारा देख के समझ रहे हैं, या फिर रस के द्वारा अर्थात टेस्ट करके, या जिस बात में आपको रस आता है, रस खाली जीवा से ही नहीं है, रस और भी तरीकों से आता है। शब्द से भी रस आ सकता है। आप संगीत सुनते हैं, आपको रस आ जाता है। तो आपकी समझने के जो 5 तरीके हैं, इससे ऊपर के जो तरीके हैं वह भी पुराण में विद्याओं के रूप में दिया गया, और उस विद्या का नाम कहा गया आत्मविद्या।
हर पुराण उस आत्म विद्या की एक अलग रूपरेखा, एक अलग तरीके से, एक अलग नए ढंग से बात वही बताता है। फिर क्यों बताना पड़ रही है वही बात बार बार? क्योंकि एक बार में हमारी बात सुनी हुई मात्र श्रुति है। श्रुति से स्मृति तक लाने के लिए बारंबार उसको सुनना पड़ता है, बार बार उसका अनुभव करना पड़ता है, बार बार ध्यान करना पड़ता है, क्योंकि भूल जाते हैं। क्योंकि सृष्टि को नारायण ने बना करके यहाँ माया भी डाली, आवरण भी डाला, और वो आवरण इसलिए डाला ताकि आप दोबारा जागरण कर सके। निद्रा इसलिए नहीं बनी आपके लिए कि वो आपको विचलित कर दे, आपको अचेत कर दे। नहीं, निद्रा तो आपके लिए शांति के लिए दी गई थी, ताकि आप पुनः जाग सके। तो अज्ञान की निद्रा से भी जगाने के लिए, जैसे वह उस निद्रा से जगाने के लिए प्रकृति ने सूर्य को बनाया है। सूर्य के उगने के बाद नींद नहीं आती है, फिर आप आलस्य में रह सकते, लेकिन सो नहीं सकते। इसी प्रकार ज्ञान के सूर्य के द्वारा अज्ञान की निद्रा भी टूट जाती है। भगवान शंकर की लाइन है रामायण में, उमा कहूं अनुभव में अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, और जो सपने सिर काटे कोई, तो बिनु जागे दुख दूर न हुई। तो उस अज्ञान की नींद से जागने का जो विधान है वह पुराण है। और इस ज्ञान का प्रचार प्रसार श्रवण मनन ध्यान जब आप करते हैं, तो आपके दीन में विराजमान आपके पितृ तृप्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। एक क्षण की भी आपकी मुक्ति का अनुभव आपके पितरों को बहुत बहुत आनंद प्रदान करता है। और ऋषि मुनि संत ग्रंथ जब आपके माध्यम से इस कथा को दोबारा सुनते हैं, तो उनके हृदय से आशीर्वाद निकल जाता है। मैं आपको बताऊं, मैं अपने एक व्यक्तिगत अनुभव से बताता हूँ। मैं कहीं गया हुआ था और उन्होंने मेरे पैरों का कुछ मसाज यानी कुछ धुलवाया, पैरों को कुछ कराया। मुझे पता नहीं उसको क्या कहते हैं, गर्म पानी में डाल के पाँव धोना होना। जिस तरह पाँव धोए गए, एकदम से मेरे हृदय से आशीर्वाद निकला कि हे ईश्वर, ये जो भी चाहते हैं इनको वो प्राप्त हो जाए। ऐसा नहीं कि मैंने कोई प्लान किया। जब वो पैर धोए जा रहे थे, तो एक अजीब से प्रकार के स्पंदन मेरे हृदय में जागृत हुआ। तब मैंने सोचा कि आज मुझे समझ आया कि क्यों गुरु चरणों की सेवा की जाती, क्यों संतों के चरण धोए जाते थे। अहंकार के क्यों हम क्यों धोए किसी के पांव। और ज्ञान का मार्ग जो है वो अहंकार को ही मिटाने का मार्ग है। अपने अहंकार को निराकार के साथ एक करके निरअहंकार हो जाना ज्ञान का मार्ग है, ध्यान का मार्ग है, साधना का मार्ग है, तप का मार्ग है। क्योंकि हृदय से ही तो आशीर्वाद निकलता है। आशीर्वाद और श्राप कोई किसी को देता नहीं है, वो स्वतः प्रकट हो जाता है। इसी प्रकार ज्ञान भी कोई किसी को देता नहीं है, प्रकट हो जाता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट भय में माना। तो वो जो प्रेम है वो कैसे, वो किसी न किसी भाव के द्वारा, किसी न किसी क्रिया के द्वारा, किसी न किसी अभिव्यक्ति के द्वारा प्रकट होता है। तो यहाँ नारायण की अभिव्यक्ति, नारायण की भक्ति करी जब गरुड़ ने, अनेक अनेक प्रकार से स्तोत्रों से उनकी साधना करी, और सबसे बड़ी बात जो थी, नारायण के प्रति स्वयं को समर्पित कर दिया। और समर्पित होने के बाद सबसे पहले जो कहा वह यही बताया कि ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, इनसे मुक्त होने के लिए विष्णु की लीलाएं सुने। क्योंकि लीलाओं को सुनते सुनते आपको भी पता चल जाए कि आपका जीवन भी सत्य नहीं है, लीलाएं हैं। आप लीला देखने जाते हैं, लीला को बोलते हैं नाट्य, मूवीज, चलचित्र, चलते हुए चित्रों को देखने जाते हैं। तो वहां एक लाइन लिखी हुई आती है कि ये पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं। देयर इज नथिंग रियल, एवरीथिंग इज रियल। तो जैसे जैसे आप पुराण सुनने लगते हैं, ध्यान करने लगते हैं, तो एक दिन आपको पता चलता है कि आपके जीवन के भी ये जो दृश्य हैं, ये हर क्षण अदृश्य हो जाते हैं, और हर अगले क्षण एक नया दृश्य सदृश्य हो जाता है। दृश्य अदृश्य और सदृश्य, जो दृश्य है, जो सीन है, वो अदृश्य हो जाता है, और नया जो दृश्य है वो सदृश्य हो जाता है, अर्थात एक नया सीन क्रिएट हो जाता है। इस क्षण आप गरुड़ पुराण सुन रहे हैं, उससे अगले क्षण कुछ और हो।
इस क्षण मैं आपको पुराण छोड़ सुना रहा हूं, अगले क्षण कुछ और। यानी कि ये दृश्य कहाँ चला जाता है, कभी सोचो तो सही कि कहाँ चला जाता है ये क्षण। इसी प्रकार के प्रश्नों से पुराण प्रकट हुए, प्रश्न से ही उपनिषद हुए। शिष्य ने गुरु से कुछ पूछ लिया, जवाब में एक उपनिषद बन गया। पूछ लिया नचिकेता ने कि मृत्यु क्या है, मृत्यु का रहस्य क्या है, यम ने बताना शुरू किया, एक कठोपनिषद बन गया। पूछ लिया श्वेत केतु से, उसके पिता ने, कि वो क्या है जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। तत्त्वम असि, ईसोपनिषद बन गया। इसी प्रकार से गरुड़ ने प्रश्न पूछ लिया नारायण से, तो गरुड़ पुराण बन गया। आपके भी प्रश्न आपके जीवन में पुराण अर्थात पूर्णता को लाएंगे, पर सबसे पहले ध्यान करना होगा। ध्यान से ही प्रश्नों का पता चलेगा, वरना चित्त के स्पंदन, मन के विचारों को आप प्रश्न मान लेते हैं। नहीं, प्रश्न तो वो है जो निरंतर आपके सम्मुख जब आ जाए तो आपको प्रसन्न किए बिना न छोड़े, वह प्रश्न है। तो उस विराट पुरुष, उस विराट ईश्वर का हम लोग कुछ क्षण ध्यान करेंगे। आंख बंद कर लें सभी लोग, और उस परम ईश्वर परमात्मा ज्योति स्वरूप अनंत ईश्वर का ध्यान हम लोग करेंगे। आंख बंद कर ले, अपनी श्वासों को सहज कर ले, हृदय में ओम का जप शुरू कर दें। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायण हरि। ओम नारायण हरि। ओम नारायण हरि। उस परम ज्योति, उस परम प्रकाश को हृदय में अनुभव करें। भक्ति पूर्वक आग्रह करें कि हे अनंत ईश्वर, हे परमात्मा, हे इस चराचर जगत के मालिक, हे नारायण, हे सर्व स्वरूप ईश्वर, सभी देवों में विराजमान अनंत ईश्वर, मेरे हृदय में प्रकाशित हो, जागृत हो। अपने नेत्रों में उस परम प्रकाश सूर्य और चंद्रमा का ध्यान करें। अनुभव करें कि चंद्र और सूर्य आपके नेत्रों में प्रकाशित है। अपने सिर के भीतर उस अनंत आकाश का, उस ब्रह्मांड के, उस ज्योतिर्मय, उस आकाश गंगा का ध्यान करें। अनुभव करें कि आपके सिर के भीतर अनंत प्रकाश, अनंत ज्योति विराजमान। गले में शांत नीला आकाश, हृदय में निरंतर बहती वायु, नाभि में सारे समुद्र, और नाभि से नीचे विराट पृथ्वी, और इन सब के चारों ओर इनको घेरे हुए वे प्रकाश, वे परम ज्योति, वे अनंत ज्योति, वे परम पुरुष। ओम नमस्त्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिशिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। हृदय से उन अनंत ईश्वर को प्रणाम करें, उससे प्रेम करें, उससे आग्रह करें कि हे अनंत ईश्वर, हमें ज्ञान, भक्ति, शक्ति, प्रेम दे करके मैं और तू का भेद मिटाकर हम कर दो। हे अभेद ईश्वर, आपको हृदय से नमस्कार। हे प्रेम स्वरूप ईश्वर, आपको नमस्कार। हे ज्योति स्वरूप ईश्वर, आपको नमस्कार। हे विष्णु स्वरूप ईश्वर, आपको नमस्कार। ओम नारायण हरि। ओम नारायण हरि। नारायणाय तुभ्यं नमामि। हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि। हे शान्ताकारं तुभ्यं नमामि।
तुभ्यं नमामि, तुभ्यं नमामि। सो आज अब धीरे धीरे मुस्कुराते हुए आंखें खोल ले। सो आज की कथा के अंदर जो बताया कि किस प्रकार मन से इंद्रियां और शरीर एक आकार में आया और उस आकार के भीतर वे सूक्ष्म रूप में निराकार विराजमान हुआ, जिसे आत्मा कहा गया, जिसे ज्योति कहा गया, जिसे जीवन कहा गया, और उसकी ही लीला, उसकी ही माया में मनुष्य का प्राकट्य हुआ। उसके बाद ईश्वर के अलग अलग रूपों का वर्णन हुआ, उन्होंने कितने अवतार लिए। गरुड़ पुराण कहता है कि ईश्वर के अनंत अवतार है, 19 अवतारों का वर्णन गरुड़ पुराण ने दिया, जिसमें राजा पृथु, भगवान राम, कृष्ण, परशुराम, वराह, कश्यप, और अंत में जो बताया कि कल की अवतार की विषय में चर्चा की गई, 19 अवतारों का वर्णन दिया, जिसमें मुख्य अवतार तो कृष्ण अवतार, राम अवतार को ही माना गया है, क्योंकि राम जो है वह मर्यादा पुरुषोत्तम और कृष्ण जो है वह नरोत्तम, अर्थात संपूर्ण कलाओं में, सारी आर्ट में पारंगत बताए प्रेम अवतार श्री कृष्ण कहे गए। तो इस प्रकार ईश्वर के अवतारों का वर्णन करने के बाद आगे जो विद्याओं की बात की गई, कौन कौन सी गारुणी विद्या का इसमें जिक्र आता है, जिसके द्वारा कश्यप ऋषि ने एक जले हुए वृक्ष को पुनः हरा कर दिया था। तो इस प्रकार की विद्याओं की साधना करके आप किसी शरीर, रोगी शरीर को भी स्वस्थ कर सकते हैं, लेकिन उसकी साधना करनी होगी, उसकी आराधना करनी होगी, उसके लिए तपस्या करनी होगी, और उसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा। गरुड़ पुराण सुनने वाले इस मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम नारायण हरि। इस मंत्र के जाप से मन को असीम शांति, असीम ऊर्जा और असीम सुख प्राप्त होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि 5 मिनट किया, 5 मिनट में आपको शांति प्राप्त हो जाएगी, लेकिन वह मंत्र फलीभूत होगा, क्योंकि मंत्र जो शब्द स्वरूप है, जब वह शब्द ब्रह्मांड में चक्कर लगाकर वापस आता है आप तक, तो उस प्रकार की अनेकों ऊर्जाओं को लेकर के आता है। इसीलिए हम लगातार मंत्र का जाप करते हैं, क्योंकि शब्द जो है ट्रेवल करता है, और अब शब्द भी ट्रेवल करता है। तो जब आप सही उच्च कोटि के मंत्रों का जप करते हैं, तो वह मंत्र की ऊर्जा आपके जीवन में प्रकाश और ज्योति लाती है। सो आज की कथा में हमने पंच तत्वों का अनुभव और जाना, और जाना कि किस प्रकार से नारायण की अनुकंपा गरुड़ ने नारायण मंत्र के जप से प्राप्त करी थी। हमारे जीवन में भी ईश्वर की कृपा प्राप्त हो, इस भाव के साथ हम जप करके आज की कथा को पूर्ण करेंगे। किसी का कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे ग्रुप में डाल देना, मैं उस प्रश्न का उत्तर भी आपको यथाशक्ति और यथा योग्यता देने का प्रयास करूंगा। एक क्षण सभी मुस्कुराएं, अपने हृदय के विराजमान ईश्वर का ध्यान करें, अपनी मुस्कुराहट में उस अनंत को मुस्कुराते हुए देखें, और उस अनंत से प्रार्थना करें, ओम नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्ष शिशिरोर्बाहवे सहस्त्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युगधारिणे नमः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। सभी के हृदय में विराजमान ईश्वर को नमन, वंदन और प्रणाम। आज के लिए इतना ही, कल फिर हम मिलेंगे 5 से 6। धन्यवाद।